Hey, hello everyone. I welcome you to Arc Genesis and today discussion is all about prominent building. As I promised कि कुछ buildings हम discuss करेंगे जो काफ़ी important हैं और किसी भी एग्जाम में स्पेसिफिकली नाटा और आईआईटी जेईई के अंदर आपको एक इमेज दे दी जाती है और आपको चूज करना होता है या तो उसके आर्किटेक्ट के बारे में बताना होता है या फिर आपको चूज करना होता है कि ये बिल्डिंग कौन सी है। सो यहाँ पर आप समझ सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बिल्डिंग है तो और बाकी प्रोमिनेंट बिल्डिंग का मतलब क्या होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट्स कॉल्ड प्रोमिनेंट बिल्डिंग। सो New Range, Ireland. So the first building is New Range. Is one of the best example in Ireland और ये वेस्टर्न यूरोप में पड़ता है तो उसका एक बेस्ट एग्जांपल है द टाइप ऑफ मोन्यूमेंट नोन्स टू आर्कोलॉजिस्ट एज अ पैसिव ग्रेव और पैसिव टॉम। सो काफ़ी पुराना है, इट इज़ लाइक मोर देन 3200 BC का बना हुआ है और उसकी हाइट आई डोंट थिंक सो कि आपको इतना याद करने की ज़रूरत है, लेकिन आप चाहें तो उसको अपनी विश के हिसाब से वीडियो को पोस्ट करके या फिर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल्स पर। टेलीग्राम चैनल एक्चुअली आई ट्राई टू अपलोड दिस ऑन गूगल ड्राइव, लेकिन मेरा नेट की स्पीड इतनी अच्छी नहीं है तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आती है। सो इट इज़ फेलिंग अगेन एंड अगेन। सो फॉर जस्ट 1 or 2 days आई यू प्लीज़ मैनेज फॉर द टेलीग्राम चैनल। सो यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड यू कैन हैव अ लुक। सो न्यू ग्रेन होता कैसा देखने के लिए, इट इज़ लुक लाइक दिस। सो आपको एक फोटो आएगी, एक इमेज बनी हुई आएगी एंड यू हैव टू चूज इट कि किस कौन सी बिल्डिंग है ये, क्या चीज़ है ये। सो न्यू ग्रेन इट इज़ इन आयरलैंड, इसका प्लान एलिवेशन यहाँ पर है, इट इज़ एलिवेशन एंड दिस इज द प्लान। नेक्स्ट थिंग इज स्टोन हेंज। काफ़ी टाइम ये पूछा भी गया हुआ है। सो इट इज़ लोकेटेड इन इंग्लैंड और ये 300 BC के आसपास से लेकर 3000 टू 2000 BC के बीच में कहीं बना हुआ है, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन हमें इसकी जानकारी नहीं है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर आता है। फिनक्स, सो इट इज़ इन इजिप्ट। कई बार इमेज में देखा भी होगा आपने। इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं फिनिक्स इज द लाइमस्टोन स्टेचू। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज मेड ऑफ द लाइमस्टोन। आपने पढ़ा होगा कि लाइमस्टोन इट्स ए ग्रेनाइटिक रॉक। is a reclined phoenix, a mystical creature with the body of a lion and the head of a human। तो आप देख पा रहे हैं जो इसकी बॉडी है वो एक लायन की है और जो हेड है वो ह्यूमन का है। फेसिंग डायरेक्टली फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर है। इसकी जो हाइट कितनी 73 मीटर है और इतना आई डोंट थिंक सो कि इतना याद करने की जरूरत है, लेकिन आपको याद रखना कहाँ पर है। इट इज़ इन इजिप्ट, पिरामिड ऑफ गीजा के ठीक पास में। कई बार रिपीट किया गया है गेट के एग्जाम में और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं आर्किटेक्चरल और नाटा में भी। सो इस चीज़ का जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ताजमहल। वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कहाँ पर है। आपको सिर्फ एक फैक्ट याद करना है कि उस्ताद अहमद लाहौरी, तो इनके आर्किटेक्ट का नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट थिंग इज पार्थेनोन, ग्रीस। पार्थेनोन कहाँ पर है, इट इज एन एक्रोपोलिस। ग्रीस की कैपिटल है एथेंस। एथेंस के अंदर ही एक्रोपोलिस है। एक्रोपोलिस कॉल्ड एज लाइक एरिया जो थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है। सो पैंथियन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैंथियन इज ए फॉर्मर टेम्पल ऑफ एथेनियन एक्रोपोलिस ग्रीस डेडिकेटेड टू द गॉडेस एथीना। तो एथेंस का जो नाम बना हुआ है एथीना गॉडेस के नाम पर बना हुआ है, जहाँ पर whom द पीपल ऑफ एथेंस कंसिडर देयर पैट्रॉन। ये 447 अराउंड 500 BC के आसपास बना हुआ है। और आप यहाँ पर एक फैक्ट याद रख सकते हैं, तो यू रिमेंबर द फैक्ट कि यहाँ पर डोरिक कॉलम्स यूज हुए हैं। डोरिक कॉलम्स, दिस इज अ बेसिक कॉलम। 3 तरह के कॉलम होते हैं, डोरिक, आयनिक, कॉरिंथियन। अगर आपको नहीं पता है इनके बारे में तो आई थिंक आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दिस चैनल, तो आप जाकर देख सकते हैं। सो नेक्स्ट थिंग इज अंकोर, इट इज़ इन कंबोडिया। तो आप समझ सकते हैं कि 9 to 15 सेंचुरी BC के आसपास बनाया गया है। अंगकोर का जो मतलब है संस्कृत मतलब है नगर का, दैट इज अ सिटी। तो ये कहाँ पर है, कंबोडिया। अब कंबोडिया कहाँ पर है उसको भी लोकेशन देख लीजिए एक बार। इट इज़ अवर इंडिया। सो यहाँ पर आप जाएंगे तो म्यांमार, म्यांमार के इधर उड़ जाते हैं थाईलैंड। तो यहाँ पर थाईलैंड के आगे पड़ता है कंबोडिया। सो दिस इज नॉट अ लैंड लॉक। लैंड लॉक कौन सा है, लाओस है। तो कंबोडिया के अंदर यहाँ पर पड़ता है। नेक्स्ट थिंग इज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। सबको पता है क्या है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, कहाँ पर है सब लोग जानते हैं। सो इसकी लोकेशन कहाँ पर है, दिस लोकेशन लाइज हेयर, बीजिंग के क्रॉस होकर जाती है, इट इज इन चाइना। नेक्स्ट थिंग इज इरेक्थियम, ये एथेंस में है। सो दिस इज द प्लान, यू कैन सी
इरेक्थियन और इरेक्थियम इज एन एंशियंट ग्रीक टेम्पल ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ द एक्रोपोलिस। जहाँ पर एक्रोपोलिस था हमने देखा था अभी, जहाँ पार्थेनॉन टेम्पल है उसके पास ही है एक्रोपोलिस, एथेंस इन ग्रीस, विच विल डेडिकेट टू बोथ एथेना एंड पोसेडियन के ऊपर डेडिकेटेड है। तो आपको ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा, इसकी आपको पिक्चर बनी होगी एंड यू हैव टू चूज द राइट वन। नेक्स्ट थिंग इज पोर्च ऑफ कैरेटिड्स। सो कैरेटिड्स बोला जाता है, यहाँ पर आप फोटो देखते हैं इसके अंदर, सो यू विल सी 1 2 3 4 5 they are a kind of the women and they are carrying the load. They has been used as a column. So on the north side there is another large porch with a 6 ionic column, and on the south the famous porch of Medians with 6 draped female figures. So यहाँ पर क्या है, 6 draped female figures हैं, और female figures को ही बोला जाता है कैरिएटिड्स। सो याद रखना ये सब के सब ग्रीस में ही है, जो एथेंस है वहां पर ही है। सो नेक्स्ट बिल्डिंग इज कॉलोजियम। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सो यहाँ पर ओवल एम्फी थिएटर की तरह यूज़ किया जाता था, इट वॉज ट्रीटेड एज अ लाइक ए स्टेडियम। तो वहाँ पर लोग आते थे, एक गेम शो होता था, और अकॉर्डिंग टू वन फैक्ट जो मैंने वहाँ जाकर पढ़ा, 9 लाख एनिमल वॉज सेक्रीफाइस्ड अभी तक, मतलब जो टाइम पीरियड रहा है, एंड 5 लाख पीपल वॉज किल्ड। वहाँ पर गेम्स होते थे। तो ग्लैडिएटर आपने मूवी देखी होगी, सो दिस इज द सेम थिंग। अगर कुछ फैक्ट और याद करना चाहेंगे आप, तो यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर 3 फ्लोर्स हैं, 1 2 एंड 3। तो जो पहला फ्लोर है यहाँ पर डोरिक कॉलम्स यूज हुए हैं, सेकंड फ्लोर पर आयोनिक है, एंड द टॉप वन इज कोरिंथियन कॉलम्स यूज हुए हैं। इन पार्थेनॉन इट इज द डोरिक कॉलम्स, बट हियर वी हैव 3 डिफरेंट कॉलम्स। यहाँ पर देखने में अंदर से इस तरह का लगता है। सो इट वॉज इन स्टार्टिंग इट वॉज लाइक एन अ कबर्ड, लेकिन वेदरिंग होते होते सब खत्म हो गया है। दिस वॉज द सिटिंग स्पेस। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। कहाँ पर है रोम, देख लेते हैं एक बार। दिस इज इटली, एंड इटली की कैपिटल रोम यहाँ पर है, तो इसी के पास है बिल्कुल। वेटिकन सिटी, द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री, इज इट इन रोम, दैट इज वेटिकन सिटी। नेक्स्ट थिंग इज सांची स्तूपा। सो सांची स्तूपा कहाँ पर है, इट इज़ नियर दी भोपाल। अगर आपने आसपास रहते हैं देखा भी होगा, तो इनको तोरंस बोला जाता है, टोरेंस, जो उसके मेन गेटवेज होते हैं। तो ये चारों साइड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको हल्का सा प्लान बनाऊँ, सो लेट इट बी कि दिस इज़ लाइक अवर स्तूपा, और यहाँ पर मेन एंट्री होती हैं, गेट होते हैं यहाँ पर, और कुछ इस तरह से लाइक दिस, और इनको बोला जाता है तोरंस। बाकी कुछ टर्मोलॉजीज हैं, जैसे मेधी, कलश, कई सारी चीज़ें और भी आती हैं इसके अंदर, छत्रक, और इसको पार्ट को बोला जाता है अंडा, दिस पार्ट इट इज़ तोरांस। और यहाँ पर काफ़ी कुछ स्कल्पचर देखने को मिलते हैं, यक्ष और यक्षिणी के। खैर अभी आप उसको बोल सकते हैं। So stupa is commonly site of Buddhist architecture, and Sanchi stupa is perhaps the most famous of the ancient example, one of the oldest stone structure in India. क्लियर, तो आप इसको याद रखिए कहाँ पर है ये, इट इज इन सांची। नालंदा, इट वाज अ यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, तो ये अभी रिसेंटली दोबारा बनाई जा रही है। माई ऑफिस इन अहमदाबाद, इट वाज माई ऑफिस नेम वाज अर्थस्केप्स, इट वाज अ लैंडस्केप फॉर्म, एंड वी वर डूइंग द लैंडस्केप ऑफ दिस नालंदा यूनिवर्सिटी, जो अभी पटना में बनाई जा रही है। So now in ruins, Nalanda used to be the thriving example center for learning from the 7th century BC to around 1200 century, attracting students and scholars from the across the subcontinents. और it was in a secular university, कहाँ बहुत तरह के लोग आते थे, and it was a residential building, so complex, तो वहाँ पे बाहर के लोग आते थे and they used to study here. So Nalanda, there were some other university like Takshila, was this time it is in present day Pakistan, Takshila, Vikramshila and Nalanda. So you must remember the location of this thing. कोणार्क सन टेम्पल, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। सो इसको ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं, आप तो देख सकते हैं कहाँ पर है, इट इज इन ओडिशा। हवा महल, इट इज इन जयपुर। सो आई आज द क्वेश्चन कि जयपुर को पिंक सिटी क्यों बोला जाता है, आई थिंक सभी ने सही जवाब दिया है। सो इट्स वॉज वेरी गुड थिंग। बिल्ड फॉर वुमेन ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड टू द ऑब्जर्व स्ट्रीट फील्ड लाइक फेस्टिवल, ये डायरेक्टली आप पढ़ लेना इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार किनके द्वारा बनाई गई थी ये जानकारी होना जरूरी है। इट इज़ द टॉलेस्ट ब्रिक minaret इन द वर्ल्ड। सो विद द 240 feet tall quick मीनार was built in an early 13th century BC by कुतुबुद्दीन ऐबक।
founder of the Delhi Sultanate. Next thing is Pantheon. Pantheon, it is also the most famous like temple in Rome. यहाँ पर है, इट इज़ अ फॉर्मर रोमन टेम्पल, नाउ इट्स चर्च, और ये रोम में ही है। पहले ये टेम्पल हुआ करता था रोमन, नाउ दे हैव कन्वर्टेड इनटू अ चर्च। द बिल्डिंग इज सिलेंड्रिकल विद पोर्ट्रिको लार्ज साइज। यहाँ पर क्या है, देखो इसको बोला जाता है इट्स लाइक ओपन होलो, इसको बोलते हैं ऑक्यूलस। ऑक्यूलस। सो यहाँ पर जब भी रेनफॉल होती है इट इज़ कोल्ड एज लाइक आई ऑफ डेविल, क्योंकि जैसे रेनफॉल होती है तो यहाँ पानी बरसता है। सो इट द नेम ऑफ दिस होल इज ऑक्यूलस। अगर आपने मूवी देखी होगी एंजल्स एंड डीमंस, तो उसी मूवी के अंदर बताया गया है। सो यहाँ पर अगर आप कुछ चीज़ और याद करना चाहते हैं इस टेम्पल के बारे में, सो यू कैन रिमेंबर कि यहाँ पर कोरिंथियन कॉलम्स यूज हुए हैं। नेक्स्ट थिंग, इट इज़ द सेम लोकेशन, वेटिकन मतलब रोम में ही है। रोम के अंदर काफ़ी अच्छी बिल्डिंग्स हैं। अगर जैसे रोम में कोलोजियम है, ट्रेवी फाउंटेन्स हैं, पैंथियन टेम्पल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो दिस इज़ सेंट मार्क कैथेड्रल। सो इट इज़ इन वेनिस। तो वेनिस की लोकेशन फिर से देख लेते हैं पहले, वेनिस कहाँ पर है। सो इट इज़ रोम। अगर लास्ट में जाएंगे इसमें नॉर्थ ईस्ट में, इट इज़ अ वेनिस, बिल्कुल पास से लगा हुआ है, स्लोवेनिया और क्रोएशिया के पास में। तो इट इज़ सेंट मार्क कैथेड्रल। लियोनार्डो दा विंची वेनिस के ही थे। इट इज़ अ लोकेशन ल्यूवर्स पिरामिड। तो इसके जो आर्किटेक्ट हैं आपको सिंपल इजी याद रखनी है कहाँ पर है, इट इज़ इन पेरिस। और इसके जो आर्किटेक्ट हैं आई एम पाई। सो वेरी फेमस आर्किटेक्ट, और कई बार इनका नाम क्वेश्चन आया हुआ भी है, तो रिमेंबर दिस थिंग। और मोनालिसा, जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, द इंडियन पेंटिंग, इट इज़ द बनी थनी, पेंटर वॉज द निहाल चंद। सो जो ओरिजिनल मोनालिसा है, मोनालिसा, मोना मीन्स माई एंड लिसा मीन्स माई लेडी। तो वो जो पेंटिंग रखी हुई है यहाँ पर रखी हुई है, 20 यूरोज यू हैव टू पे फॉर दिस। हाजिया सोफिया टर्की। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज इन न्यूज़, क्योंकि वहाँ के जो लीडर हैं टर्की के, एंड द लीडर वाज अर्दगन। तो उन्होंने रिसेंटली, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज अ मॉस्क, लेकिन वर्ल्ड ओटोमन एम्पायर 1921 के आसपास, व्हेन द वर्ल्ड वॉर वन वाज देयर, उससे पहले ये एक मॉस्क हुआ करता था। आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, सो ओटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड एंड दैट टाइम इट वाज कन्वर्टेड इनटू अ म्यूजियम। But now their leader this time, Erdogan, he is saying that now they have converted, they will treat is as a mosque. तो अब वो फिर से दोबारा उसको मॉस्क की तरह इसको ट्रीट करेंगे। सो इसको पहले बोला जाता था दैट नेवर नो कि चर्च है क्या है। इन स्टार्टिंग इट वाज अ ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन पैट्रियार्कल कैथेड्रल, आफ्टर लेटर इज ऑटोमन इंपीरियल मॉस्क, एंड नाउ इट्स अ म्यूजियम। बट रिमेंबर दिस थिंग, इट इज अ मॉस्क, इट इज अ म्यूजियम, लेकिन नाउ देयर द लीडर अर्दगन, he is saying that they have converted into as a mosque again. So of course it is against the secularism कि कोई एक म्यूजियम है, कैसा आप किसी भी मॉस्क या किसको दोबारा से बना सकते हैं, बट इट इज़ अ डिफरेंट इशू। लेकिन ये न्यूज़ में था, और आई थिंक एक महीने पहले मैंने न्यूज़ सुनी थी इसके बारे में। सो रिमेंबर दिस थिंग, सो दे कैन आस्क यू अबाउट दिस थिंग। हाजिया सोफिया, इट इज़ इन टर्की। टर्की में किस जगह, इट इज़ इस्तांबुल, ब्लैक सी और मरासी के बीच में। अनदर फोटो यू कैन सी, कहाँ पर है, इट इज टर्की। सो इस्तांबुल इज लाइक दिस, सो ब्लैक सी, और यहाँ पर एक पड़ता है, इट इज द सी ऑफ मरमरा। तो इन दोनों के बीच में है टर्की। टर्की कैपिटल अंकारा, रिमेंबर दिस थिंग, द कैपिटल ऑफ टर्की इज अंकारा, बट द हाजिया सोफिया इज इन इस्तांबुल। ओके, सो पीसा कैथेड्रल ग्रुप, पीसा, लेनी टावर ऑफ पीसा काफी पता होगा। तो लेनी टावर ऑफ पीसा का मतलब है कि पीसा में है। सो इट इज नोटेबल एग्जांपल ऑफ रोमन आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्टेड इन 1063। सो ये बनाया ऐसा नहीं गया था, इट वाज स्टार्टिंग दे डोंट मेक दिस काइंड ऑफ दिस थिंग, लेकिन ड्यू टू सीपेज एंड ऑल दिस थिंग, सो इट लाइक दिस। सो इट इज प्रेजेंटली इट लुक लाइक दिस, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, दिस इज द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। द वेस्टमिनिस्टर एबे इन लंदन। तो वेस्टमिनिस्टर एक्चुअली क्या है, इट इज इन देयर पार्लियामेंट। तो यहाँ पर पार्लियामेंट बैठती है इनकी, जैसे हमारे इंडिया में बैठती है नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन के आसपास, और रायलसीना जो हिल्स हैं। सो वेस्टमिनिस्टर, दिस इज वेस्टमिनिस्टर एबे, फॉर्मली टाइटल एज द
कोलिगेट चर्च ऑफ द सेंट पीटर्स ऑफ द वेस्टमिनिस्टर, ये कहाँ पर है? इट इज इन लंदन, दैट इज इन इंग्लैंड. नोत्र दमे, सो इट वॉज ऑल्सो इन न्यूज़ इन 2019. देयर वॉज अ फायर, तो आप देख सकते हैं इसकी मैंने फोटो लगाई हुई है. सो एकदम आग लग गई थी और पूरे की पूरी दुनिया ने काफ़ी हैशटैग में काफ़ी इसको बताया था. इट वॉज लाइक इन कि एक ह्यूमैनिटी का इतना डैमेज हुआ है. इट इज़ लाइक इट इज़ अ वेरी वन ऑफ द मोस्ट फेमस चर्च इन द वर्ल्ड. सो रिमेंबर दिस थिंग, नोत्र दमे, इट इज़ इन पेरिस. और अवर लेडी ऑफ द पेरिस, आप पढ़ सकते हैं इसको, क्या मतलब है इसका. बाकी इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है. इट इज़ इन पेरिस, सो मोस्ट प्रोबेबली दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन. Clear? So London Tower Bridge. One more thing, can you tell me the name of the river on which Paris is located? पेरिस कौन से रिवर पर लोकेटेड है, इसका नाम बता सकते हैं? ऐसे स्टार्ट होता है रिवर का नाम. राइट डाउन द कमेंट सेक्शन. सो लंदन टावर ब्रिज. सो लंदन टावर ब्रिज के जो आर्किटेक्ट हैं उनका नाम है माइकल लेमिंग. सो लंदन टावर है तो आई थिंक वेरी मच क्लियर. सो दे कैन आस्क यू अबाउट देयर आर्ट टेक्निक. Next thing, like Duomo di Milano, it is Duomo. So ये मिलान में है. मिलान is considered as a fashion capital of world. Fashion capital of world. The Last Supper it also located in Milan. जो पेंटिंग थी विंची के द्वारा बनाई गई थी लास्ट सपर, वो भी मिलान में ही है. So Duomo. It is so big actually. Here you can see in the scale, you can see the scale. So it is so big. You need a lift actually. Although you can go, और आप कुछ चाहें तो you can also use this called as buttress roof. Again, forget about this thing. Basilica of Saint Peter's Vatican. So Vatican is the smallest sovereign country in this world. इनकी पॉपुलेशन आई थिंक 1028 टोटल इतनी है इनकी, और काफ़ी छोटा सा है. इट इज़ लाइक दिस इज़ रोम. रोम के अंदर एक छोटा सा एरिया दिया हुआ है वेटिकन के लिए. सो आप वॉल के क्रॉस करके जा सकते हैं. मतलब ऑल दो इट इज़ नॉट सो हाई, लेकिन 6 मीटर की वॉल की हाइट होगी, 6 to 8 मीटर जा सकते हैं. सो बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर्स, it is a church built in Renaissance style located in Vatican City, the papal enclave which is within the city of Rome. क्लियर. सो ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ पॉप, तो जो हम क्रिश्चियन के जो मेन लीडर होते हैं क्रिश्चियनिटी के लिए, दैट्स कॉल्ड पॉप, उनकी ऑफिशियल लोकेशन है, वो यहाँ पर रहते हैं. अगेन सेम थिंग रिपीट. सो आई एम पे द आर्किटेक्ट ऑफ फ्लेवर्स. यू कैन सी द फोटो. ओके. माचू पिच्चू, इट इज इन पेरू. रिमेंबर दिस थिंग, तो आप इसको देख लेना क्या है. ये इस तरह का बनाए गए हैं. सो बिल्ड इन लश माउंटेन टेरेन हाई अबव द Anumba River. Machu Picchu lies on the most stunning setting of an archaeological site in the world. So देख लेना इसकी लोकेशन कहाँ पर है. It is Peru. यहाँ पर है पेरुवियन सिटी. So it is located on the South American continent. एक्चुअली मेरा टारगेट ये है कि आपको लोकेशन देने का, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कौन से दुनिया में कहाँ पर है, किस जगह है. एक्चुअली हमारी जो विजुअल मेमोरी होती है काफ़ी देर तक हम याद रख पाते हैं. आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं और उनको नाम कैसे याद रखेंगे, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है. आई थिंक 25 के आसपास ही हैं, और 25 के अंदर भी जो मैंने आपको बोला है वो सिर्फ 15 के आसपास ही बनेंगी. तो 15 तो आपको याद रखनी है. अगेन pyramid of Giza it is in Egypt, तो आप देख पाते हैं. So they have been built in 2540 BC के आसपास बनाए गए थे. It is one of the most iconic site in the world, pyramid of Giza, just outside Cairo. Cairo क्या है? It is the capital of Egypt. उसके पास है as a surreal site rising from the barren desert landscape. Okay. Petra, it is in Jordan. तो यहाँ पर है, देख लेंगे इसको, बाकी पढ़ लेना वीडियो पॉज करके. ओके. ईस्टर आइलैंड, देखो ईस्टर आइलैंड कहाँ पर है? इट इज इन पैसिफिक. आई विल शो यू द लोकेशन, डोंट वरी. ईस्टर आइलैंड इज अ चिलियन आइलैंड in the South Pacific Ocean created by the Rapa Nui people. So Rapa Nui people, who are thought to be the inhabitant of the island from the 12th century onward. 100 of the mosaic and spread around the island. Actually, there is a story about the Easter Island, and it is related for the sustainable development. इसकी जो लोकेशन है ईस्टर आइलैंड की, ये काफ़ी
पानी के अंदर है, मतलब इट इज इन पैसिफिक, इट इज सेंटर ऑफ द पैसिफिक, आसपास कोई बॉडी नहीं है। सो इट वाज कंसीडर्ड कि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी एक बार, और जब पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई सो दे एग्जॉस्ट ऑल देयर रिसोर्सेज लाइक फूड एंड ऑल दिस थिंग, अल्टीमेटली दे लेफ्ट विद नथिंग, और पूरी की पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई। सो इट इज़ लाइक एन थ्योरी जो लोग बोलते हैं। तो आज की डेट के अंदर जो कंजर्वेशिस्ट होते हैं तो वो भी यही बात करते हैं कि अगर अर्थ इज़ लाइक एन ईस्टर आइलैंड, और हम अपने जो मदर जो नेचर है उसकी केयर नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू द डिग्रेडेशन ऑफ द होल सोसाइटी। सो जो ईस्टर आइलैंड में हुआ था वो कहीं ना कहीं अर्थ के ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि अर्थ भी एक तरह से बहुत ही आइसोलेटेड है, ऐसा नहीं है कि हमें कुछ रिसोर्सेज कहीं और से आ सकते हैं। सो द लोकेशन ऑफ द ईस्टर आइलैंड इज हेयर, सो हेयर यू कैन सी इट इज क्वाइट वेरी फार। तो लोकेशन काफ़ी दूर है यहाँ से, अगर मेन बॉडी देखेंगे लैंडमार्क काफ़ी दूर है। Okay, so Hampi, it is in Badami, Hampi Badami, आपने सुना होगा। Hampi is an ancient village in the South Indian state of Karnataka में है। It is dotted with the numerous ruined temple complexes from the Vijayanagara Empire। तो विजयनगर एम्पायर के द्वारा बनाए गए थे। The Temple of Hampi, it's a monolithic sculpture and monuments are famous। Monolithic के अंदर कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, और जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड करी थी तो वहाँ पर उसका आपको जवाब मिल जाएगा। आई थिंक 1 or 2 स्टूडेंट एक्चुअली गिव द करेक्ट आंसर। सो मोनोलिथिक का मतलब बता देता हूँ। मोनो का मतलब होता है सेम, मतलब वन, लाइक मोनोपोली, राइट। और लिथिक का मतलब होता है रॉक। सो अगर आप ये देखेंगे यहाँ पर जो जो रथ बनाए गए हैं वो एक ही रॉक के बनाए गए हैं। किस तरह से, आप फॉर एग्जाम्पल यू जस्ट लाइक अ रॉक और यू विल स्टार्ट कटिंग लाइक दिस। सो एक ही पूरे के पूरे एक ही रॉक से बनाए गए हैं। यहाँ पर 6 रथ हैं, 6 आई थिंक 7 रथ्स आर देयर। सो 7 का मतलब है 5 पांडवास, 1 पार्वती, और जो एक बचे हुए हैं 5 और 6, एक इसके लिए है, इट इज कर्णा, द ओल्डेस्ट सन, ओल्डेस्ट ब्रदर ऑफ पांडवा। एक्चुअली हिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन इतना कम टाइम पीरियड है तो वी कैन नॉट डिस्कस। लेकिन इफ वी हैव अ टाइम पीरियड तो देन वी कैन स्टार्ट एन हिस्ट्री सीरीज। हिस्ट्री, आई पर्सनली लव हिस्ट्री। सो रानी की वाव, ये वैसे भी हमारे 100 के नोट्स पर फोटो लगी हुई है। सो कहाँ पर है? इट इज इन गुजरात। Is a queen step well was constructed in the 11th century AD to memorize King भीमदेव। ये डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है कहाँ किस के लिए बनाई गई थी, क्या चीज़ थी, बस आपको याद क्या रखना है कि ये कहाँ पर है। ओके, the last building or last important prominent sculpture, it is a Uluru Kata Juta National Park, it is in Australia। So ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि if I make a map for you, it is so like this। so कहीं ना कहीं उलुरु यहाँ पर पड़ता है, आसपास कहीं पर भी कोई रोक सिस्टम है ही नहीं। सो अकेली एक नॉर्मली सी एक रोक है, इट लुक लाइक दिस, आसपास कुछ भी नहीं है इसके। तो इसका नाम क्या है? नेम्ड बाय द लोकल Anangu people। The park is the icon that recognize Australia's indigenous people। Uluru is a massive domed rock and Kata is a group of 36 rock domes ranging in size। तो आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी बड़ी सी है, तो याद रखना उलुरु लेक भी है वहाँ पर और उलुरु रॉक सिस्टम भी है। So this is the end of the video। If you like, please comment, like, share and all this thing, and don't forget to subscribe this channel